नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उत्तर भारत में वर्षा का प्रकोप जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की। मौसम विभाग ने अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित 4 राज्यों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 39 टीमें तैनात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी में विद्यार्थियों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या के समाधान पर जोर दिया। पश्चिम बंगाल में 19 जिलों के लगभग 700 मतदान केंद्रों में पुनर्मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। और महिला क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 मैच कल ढाका में। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। उत्तर भारत में वर्षा का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान सहित पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में और अधिक बारिश की चेतावनी दी है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार कल यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है। पंजाब और हरियाणा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयासों में प्रशासन की मदद के लिए पश्चिमी कमान की बाढ़ राहत टुकड़ियों को तैनात किया गया है। पश्चिमी कमान के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि बाढ़ राहत दलों को रूपनगर, मोहाली और पंचकुला के प्रभावित इलाकों में भेजा गया है। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। उत्तरी हरियाणा में लगातार हुई मूसलाधार वर्षा के बाद जल भराव तथा यमुना, घग्गर और मारकंडा आदि नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। इसी स्थिति से निपटने के लिए पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला जिलों में सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की मदद ली गई है। इस बीच हरियाणा पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने हरियाणा पुलिस के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को इन जिलों में बचाव कार्यों की कमान संभालने के निर्देश दिए हैं। पंचकुला जिले में क्षतिग्रस्त हुए पिंजौर नालागढ़ को जोड़ने वाले पुल की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मरम्मत की जा रही है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। बचाव दल ने सेना के इंजीनियर की टुकड़ियों के साथ फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रात भर काम किया और नहरों को टूटने से बचाने में मदद की। सेना के इंजीनियरों ने सरहिंद नहर के तटबंधों को टूटने से बचाया। इससे दोराहा गांव और आसपास के इलाके बाढ़ के पानी में डूबने से बच गए। बाढ़ में फंसे लगभग 50 लोगों और चितकारा विश्वविद्यालय के 910 विद्यार्थियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। फिरोजपुर जिले के आराजी सबरन गांव में महिलाओं और बच्चों सहित 44 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को हो रही परेशानियों को कम करने के लिए सेना हर संभव सहायता कर रही है। उत्तराखंड में पर्वतीय और मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले कुछ दिनों से हो रही वर्षा के कारण राज्य की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से गंगा समेत राज्य की प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं भारी बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश की 100 से ज्यादा ग्रामीण सड़कें यातायात के लिए बंद हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश के सभी जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर राज्य में भारी बारिश के बारे में जानकारी ली और केंद्र से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित राज्यों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। बल ने 4 राज्यों में 39 दल तैनात किए हैं। पंजाब में 14, हिमाचल प्रदेश में 12, उत्तराखंड में 8 और हरियाणा में 5 टीमें तैनात की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को जानमाल के नुकसान, सड़क, फसलों की स्थिति और 4 धाम यात्रा तथा कांवड़ यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। श्री धामी ने प्रधानमंत्री को टेलीफोन पर राज्य आपदा मोचन बल, पुलिस और प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों के बारे में बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी फोन पर बातचीत की। श्री सुक्खू ने प्रधानमंत्री को जानमाल के नुकसान के बारे में जानकारी दी और केंद्र सरकार से राज्य के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इस स्थिति को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी अपील की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने में केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों को बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति भवन में आज कुलाध्यक्ष सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आजकल जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी संस्थानों को ऐसे क्षेत्रों में पहल करनी चाहिए। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले विद्यार्थियों को लेकर चिंता व्यक्त की। वर्ष 2019 में 2 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर किए गए एक विश्लेषण से एक ज्ञान हुआ है कि लगभग 2500 विद्यार्थियों ने IITs में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उन विद्यार्थियों में लगभग आधे विद्यार्थियों आरक्षित वर्गों से ही है। अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले लगभग 100 विद्यार्थी थे और उनमें अधिकांश विद्यार्थी आरक्षित वर्ग से थे। ड्रॉप आउट्स की समस्या पर बहुत संवेदनशीलता के साथ विचार करने और समाधान निकालने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की आत्महत्या शिक्षा जगत के लिए चिंता का विषय है। राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व अधिक प्रभावी साबित हो सकता है। उन्होंने केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों को इस पहलू पर ध्यान देने का आग्रह किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर भी जोर दिया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में युवाओं के चरित्र निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति उच्च शिक्षा के 162 केंद्रीय संस्थानों के कुलाध्यक्ष हैं। सम्मेलन को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में 19 जिलों के लगभग 700 मतदान केंद्रों में पुनर्मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। उधर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में हिंसाग्रस्त क्षेत्रों के लिए 4 सदस्यों का एक जांच दल गठित किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद इसकी अध्यक्षता करेंगे। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त और सांसद सत्यपाल सिंह, सांसद राजदीप रॉय और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा सांसद रेखा वर्मा दल के सदस्य हैं। ये दल पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल युग में साइबर हाइजीन विषय पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। दिल्ली पुलिस उपायुक्त प्रशांत प्रिय गौतम और तकनीकी तथा कानूनी विशेषज्ञ सहायक पुलिस आयुक्त जितेंद्र सिंह चर्चा में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर फोन कर श्रोतागण विशेषज्ञों से साइबर अपराध के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महिला क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दिन के 1:30 बजे ढाका के श्री बांग्ला स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया था। तीसरा और अंतिम T20 मुकाबला 13 जुलाई को होगा।
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। राष्ट्रीय स्तर का ये पुरस्कार वीरता, खेल, समाज सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति तथा नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है। मंत्रालय ने बताया है कि कोई भी भारतीय जिसकी आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 18 वर्ष से अधिक नहीं है, पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है। कोई अन्य व्यक्ति भी किसी योग्य बच्चे को पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकता है। आवेदन आधिकारिक पोर्टल www.awards.gov.in पर भेजे जा सकते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता में गुजरात के केवड़िया में आज से व्यापार और निवेश पर कार्यसमूह की तीसरी बैठक शुरू हुई। G20 के सदस्य देशों के 75 से अधिक प्रतिनिधि 3 दिन की इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बैठक ने भारत को लॉजिस्टिक क्षेत्र में अपनी उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने का अवसर दिया है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा है कि वैश्विक मत्स्य पालन क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बनाने के लिए भारत के पास सबसे बड़ा समुद्री संसाधन मौजूद है। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस समारोह के अवसर पर उन्होंने कहा कि मछलियों से संबंधित क्षेत्रों में शोध और उनसे जुड़े रोगों के बारे में जानकारी आज विश्व में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विभूति मिश्र। मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 65,344 अंक पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,356 के स्तर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे मजबूत होकर 82 रुपये और 57 पैसे पर बंद हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर भारत में वर्षा का प्रकोप जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की। मौसम विभाग ने अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित 4 राज्यों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 39 टीमें तैनात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT में विद्यार्थियों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या के समाधान पर जोर दिया। पश्चिम बंगाल में 19 जिलों के लगभग 700 मतदान केंद्रों में पुनर्मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। मतगणना कल होगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।